हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आईएससीटी कंप्यूटर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और एक पावरफुल टॉपिक जो कि होता है नेटवर्किंग। दोस्तों, नेटवर्किंग शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में इंटरनेट आता है, लेकिन क्या इंटरनेट ही सिर्फ नेटवर्किंग है? नहीं। आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान लैंग्वेजेस में सीखेंगे कि नेटवर्किंग क्या है, यह कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क के डिवाइस क्या होते हैं, नेटवर्क का फायदा क्या है और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी जानेंगे जिसके जरिए हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम लोग। नेटवर्किंग क्या है? दोस्तों, कंप्यूटरों को जोड़कर डेटा को शेयर करना आप कह सकते हैं कि एक तरह से नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हो और डेटा को आपस में शेयर करें। अब डेटा क्या है? फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, मैसेज, इंटरनेट का एक्सेस, ये सब कुछ डेटा है। अगर दो कंप्यूटर को एक वायर से जोड़ दिया जाए, यह भी नेटवर्क है। अगर दुनिया के सभी कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जुड़े हो, यह भी नेटवर्किंग है। यानी सिर्फ दो ही कंप्यूटर जुड़ा हो या हजारों कंप्यूटर जुड़ा हो, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग, जिसमें वो एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हो या डेटा शेयर करते हो। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे नेटवर्किंग की क्यों जरूरत है और फिर हम बात करेंगे नेटवर्किंग कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, नेटवर्किंग की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम आपस में डेटा शेयरिंग कर सके, कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेशन तेजी से हो, रिसोर्सेज शेयरिंग हो सके। जैसे एक जगह प्रिंटर रखा है ऑफिस में और ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से उससे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इंटरनेट शेयर कर सके, स्टोरेज सेविंग शेयर हो सके कि एक ही सीपीयू के डेटा को सब जगह से स्टोर किया जा सकता है या एक्सेस किया जा सकता है। कितने तरह के होते हैं नेटवर्किंग? तो टोटल 3 तरह के नेटवर्किंग होते हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है। ये नेटवर्किंग जो होते हैं, सबसे पहला नंबर आता है आपका लैन एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क एक्चुअली बोलते हैं। ये छोटा होता है, जैसे घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में और लैब वगैरह एरिया में काम आता है। छोटे एरियाज में कम डिस्टेंस में काम आता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद से सेकंड नंबर में आता है मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यह लैन से थोड़ा बड़ा होता है, यह पूरे शहर सिटी को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वह होता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यह दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क हैं जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, क्योंकि यह पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो ये टोटल 3 तरह की नेटवर्किंग होती है। अब नेटवर्किंग में कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जो नेटवर्किंग में हम लोग मेन डिवाइसेस यूज करते हैं दोस्तों, वो होते हैं, ये कुछ लिस्ट मैंने बना दिया हुआ है। तो ये डिवाइसेस के हेल्प से हम लोग एक से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिसमें पहले नंबर में मैंने डाल दिया है आपको हब। अब यह एक बेसिक डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को जोड़ता है, सबसे बेसिक सा डिवाइस है। दूसरा नंबर में आता है स्विच। स्विच हब से थोड़ा स्मार्ट होता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि डेटा को एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम होता है, बट जिसमें आपको स्विच करके भेजना है डेटा को, सिर्फ उसी में आप भेज सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सीधी भाषा में कहे तो। फिर उसके बाद से आता है राउटर। इंटरनेट को कई डिवाइस में शेयर करता है। आपने घर में वाईफाई लिया हुआ है तो उसके लिए आप राउटर का यूज करते हैं, जिसके जरिए आप वाईफाई चलाते हैं। फिर उसके बाद से आता है मॉडेम। मॉडेम का भी यूज किया जाता है इंटरनेट को ही चलाने के लिए। इंटरनेट कनेक्शन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम किया जाता है, मॉडेम का हेल्प लिया जाता है। फिर उसके बाद से आता है वायरलेस, जिससे कि हम वायरलेस एक्सेस करते हैं, एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क के रूप में यूज होता है, जिसमें हम एक तरह से कहें तो कोई डिवाइस नहीं रखे हैं, हमारे पास फ़ोन है, उसी में ये डिवाइस लगा हुआ है, जिससे हम डायरेक्टली नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। ये हो गए हमारे हेल्प में आने वाले डिवाइसेज, जिसके हेल्प से हम लोग इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कितने तरह के कनेक्शन होते हैं। तो नेटवर्क 2 तरह से जुड़ सकता है। एक जो जुड़ने का सबसे पहला तरीका होता है वो होता है वायर्ड,
यानी तार से जुड़ता है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है वायरलेस। ठीक है, वायर्ड होता है, एक में तार, एक जगह पॉइंट है, दूसरे जगह पॉइंट है, बीच में आपको तार लगाना पड़ेगा। दूसरा नंबर जो वायरलेस होता है, इसमें आपको किसी भी तरह की तार की जरूरत नहीं होती है। एक जगह पॉइंट है, दूसरी जगह पॉइंट है, ये आपको हवा में ही कनेक्शन कर लेता है। इसको वायरलेस बोलते हैं, जिसमें सिग्नल्स के जरिए कनेक्शन होता है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल के हॉटस्पॉट, ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से दो तरीके होते हैं जिसके जरिए हम लोग कनेक्ट करते हैं नेटवर्किंग को। अब इसके फायदे क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो नेटवर्किंग से हमें कई फायदे मिलते हैं। हम डेटा शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कॉस्ट बचा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से किसी को भेजना है डेटा दिल्ली, तो हमें उसको किसी व्यक्ति के जरिए नहीं भेजने की जरूरत है, हमें इंटरनेट के जरिए भेज सकते हैं, उनके कंप्यूटर में भेज सकते हैं, या इंटरनेट पे मौजूद क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, जिसको वो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाई स्पीड कम्युनिकेशन में काम आता है। कंट्रोल कर सकते हैं एक सेंट्रल स्टोरेज रख के, कि एक ही स्टोरेज हमने खरीद लिया और उसको ऑनलाइन रखा है, सब कोई वो यूज कर रहा है कहीं से भी। इजीली बैकअप ले सकते हैं। कह सकते हैं सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, यानी कि आपका वर्क एनवायरनमेंट सिक्योर आता है एक जगह स्टोरेज होने से। अब हम लोग बात करते हैं रियल लाइफ में इसके क्या क्या यूज हैं हमारे नेटवर्किंग के। तो अगर आप सीधी सीधी बात कहें तो हमारे घर का वाईफाई, ये आप यूज करते हैं। वाईफाई तो लगभग अभी सभी घरों में आपको मिलेगा। ऑफिस का प्रिंटर है, जिसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। बैंक के ब्रांचेज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पूरा एटीएम नेटवर्क जुड़ा होता है, तभी तो आप कहीं पर भी पैसे डिपॉजिट करते हैं और कहीं से भी पैसे इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं, सेंट्रलाइज कहीं स्टोरेज यूज किया जाता है। ठीक है, एटीएम मशीन भी उसी में आ जाता है। आप फोन पे, गूगल पे जैसे भी यूज करते हैं, वो एक्सेस करता है उसी डेटा को जहां पर आपने पैसे जमा कर रखे हैं। फिर उसके बाद से आप बात कर सकते हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इसके जरिए भी आप नेटवर्किंग का यूज करते हैं एक तरह से, जिसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब नेटवर्किंग पर ही चलते हैं। कहीं एक जगह सेंट्रलाइज सर्वर है जहां पर यूट्यूब ने अपने सारे डेटा को रखा हुआ है। आपको उससे जुड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? इंटरनेट। इंटरनेट से आप इजीली जुड़ सकते हैं और उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या अपनी वीडियोस भी आप अपलोड करके रख सकते हैं। तो ये पूरा नेटवर्किंग होता है, जिसको आपने इस वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल आपको 3 तरह के नेटवर्किंग होती है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा है नेटवर्किंग क्या है, यह कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कंप्यूटर लर्निंग के और भी वीडियोज के साथ अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।